हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं आज लेकर आया हूँ सेकेंड लेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि न्यू सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आप लोग का एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ। तो फ्रेंड्स, कल मैं 25 क्वेश्चन अप्रोक्स बताया था और आज मैं 25 से आगे बताऊंगा, यानी 26 से आज क्वेश्चन बताऊंगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ। तो फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, अगर आप नए हैं तो आप प्रीवियस लेक्चर, हर लेक्चर में 2 से 3 लेक्चर आपको डाल चुका हूँ। आज हर सब्जेक्ट का 4 लेक्चर जाएगा, लगभग अप्रॉक्स 70 to 80 क्वेश्चन MCQ मैं बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दे और प्रीवियस लेक्चर जाके आप देख ले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का स्टार्ट करता हूँ 26। हाँ फ्रेंड्स, और ये PDF भी आप लोग डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द ब्रांच करेंट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करेंट इन एवरी ब्रांच ऑफ सर्किट थ्रू KCL किरचॉफ करंट लॉ एंड KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये बात पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो क्वेश्चन फिर से पढ़िए स्टेटमेंट को कि इन द ब्रांच करंट मेथड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग करंट इज एवरी ब्रांच ऑफ सर्किट थ्रू KCL एंड KVL। तो ये बात सही है यानी ट्रू होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 27 नंबर कि द मेथड ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन विथ, तो ऑल आर द करेक्ट। यानी इसका आंसर जो है कि ब्रांच करंट मेथड भी सही होगा और नोड वोल्टेज मेथड भी आंसर होगा। लूप जिसे मेश मेथड कहते हैं उसे मेश करंट मेथड, यानी तीनों हम लोग का है किसके लिए, तो द मेथड ऑफ किरचॉफ्स लॉ इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस विथ आंसर। इस क्वेश्चन का ये तीनों आंसर होगा, यानी ऑल द अबव होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि नोड वोल्टेज मेथड इज यूज्ड टू वोल्टेज द सॉल्व द सर्किट ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन को फिर से देखिए कि स्टेटमेंट फिर एक दिया गया है। इस स्टेटमेंट के बारे में ट्रू और फॉल्स से पूछ रहा है। तो क्या है, देखिए आप स्टेटमेंट को सही से पढ़िए कि नोड वोल्टेज मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व द सर्किट ऑफ मल्टीपल सोर्सेज। ये भी ट्रू है, ये भी बात सही है। जब आप थ्योरी पढ़िएगा तो आपको समझ में आएंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए 29 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि द सर्किट ऑफ स्टार डेल्टा स्टार कन्वर्सन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम etc कैन बी सॉल्व्ड थ्रू द मेथड ऑफ। फिर से क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या क्वेश्चन कर रहा है कि द सर्किट ऑफ स्टार कॉमा डेल्टा स्टार कन्वर्सन, फिर कॉमा थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम etc कैन बी सॉल्व्ड थ्रू द मेथड ऑफ। किस मेथड के द्वारा हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इक्विवेलेंट मेथड, यानी C नंबर हम लोग का आंसर हो गया। फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 30, a method of loop current except branch current is used to solve the complex network is called। क्या 30 नंबर की a method of loop current except branch current is used to solve the complex network is called। तो हमारा इसका आंसर जो है वो है A और B दोनों। फ्रेंड्स A और B देखिए दोनों है लूप करेंट मेथड और मेश करेंट मेथड। अब फ्रेंड्स ये नहीं समझिए कि दोनों अलग अलग है, लूप करेंट मेथड और मेश, यानी लूप और मेश दोनों एक ही है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कि किरचॉफ्स लॉ आर वैलिड फॉर। किरचॉफ्स लॉ किसके लिए वैलिड है, तो बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट, यानी D नंबर आंसर जो है बोथ लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स के लिए किरचॉफ लॉ वैलिड है। अब देखिए फ्रेंड 32 नंबर क्वेश्चन है KCL इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। क्या है क्वेश्चन कि KCL किरचॉफ्स करंट लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो हमारा आंसर जो वो चार्ज होगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर B। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 33 कि करंट I3 फ्रेंड्स देखिए I3 किधर है, हाँ यस फ्रेंड्स एक्स एक्सिस पर I3 है फ्रेंड्स। तो पूछ रहा है कि करंट I3 इन द फ्लोइंग सर्किट इज, तो हमारा आंसर जो है वो फ्रेंड्स 8 एम्पियर होगा, यानी D नंबर आंसर हम लोग का होगा। यानी पूछा करंट I3 का करंट बताया किस में, तो दिए गए सर्किट में, तो ये 8 एम्पियर है। ये फाइंड कीजिएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग को आ जाएंगे आंसर। अब फ्रेंड्स देखिए कि द वोल्टेज V2 इन द सर्किट इज, देखिए द वोल्टेज V2 कहाँ है सर्किट में, देखिए V2 आपको यस देखिए फ्रेंड्स ये बीच में है, ये फ्रेंड्स बीच में है। तो ये देखिए फ्रेंड्स V2 इसका आंसर जो -10 वोल्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 35 नंबर क्वेश्चन है, फिर एक स्टेटमेंट दिया है कि नोडल एनालिसिस इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ टू द नोड्स विथ इन अ सर्किट। क्या है क्वेश्चन कि नोडल एनालिसिस इन्वॉल्व्स सिस्टमेटिकली अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ टू द नोड्स विथ इन अ सर्किट।
तो हमारा आंसर ये भी ट्रू होगा। अब फ्रेंड्स 36 नंबर क्वेश्चन है कि मेश एनालिसिस इन्वॉल्व्स सिस्टेमेटिकली अप्लाइंग किरचॉफ्स करंट लॉ टू द मेशेस विथ अ करंट। अब देखिए फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन सेम है। सेम का मतलब है कि सब कुछ स्टेटमेंट सही है, सिर्फ आपको एक चीज़ चेंज हुआ है कि ऊपर में यहाँ मेश है या नोडल है, और फ्रेंड्स यहाँ देखिए नोड्स है और मेसेस है, तो ये चेंज है। तो ये ऊपर वाला जो 35 है वो ट्रू है और ये नीचे वाला जो फॉल्स है, यानी मेश वाला जो स्टेटमेंट आएगा वो फॉल्स हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए 37, हाउ मेनी मेशेस आर प्रेजेंट विद इन द फॉलोइंग सर्किट। दिए गए सर्किट में कितने मेशेस हैं, तो फ्रेंड्स देखिए कितने मेशेस हैं, तो ये इसमें कितने हैं 3 हो जाएंगे फ्रेंड्स। आप देखिए सर्किट में कि ये 3 मेशेस है इसमें। अब फ्रेंड्स देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कि एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ 7 independent, yes friends, 7 independent branches and independent nodes is excluding the reference node should preferably be solved। फ्रेंड्स आप इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम जुड़ से वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ वहाँ से भी आप परचेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए 38 नंबर की एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क विथ 7 इंडिपेंडेंट ब्रांचेस एंड इंडिपेंडेंट नोड्स एक्सक्लूडिंग द रेफरेंस नोड शुड प्रीफरेबली बी सॉल्व्ड बाय। तो हमारा आंसर जो है वो नोड वोल्टेज एनालिसिस होगा, यानी आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स 39 नंबर की विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज यूज्ड इन द नोडल एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क। क्या 39 नंबर की विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज यूज्ड इन द नोडल एनालिसिस ऑफ द नेटवर्क। तो हमारा आंसर जो केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स 40 नंबर क्वेश्चन की इन द मेश करंट एनालिसिस द नंबर ऑफ मेश इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेशेस। देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, फिर से देखिए 40 नंबर कि इन द मेश करंट एनालिसिस, मेश करंट एनालिसिस को में यानी लूप करंट एनालिसिस में भी दोनों को मेश करंट और लूप करंट दोनों सेम है। द नंबर ऑफ मेश इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मेशेस। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब फ्रेंड देखिए 41 नंबर क्वेश्चन की इन एसाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करेंट्स। क्या क्वेश्चन की इन एसाइजिंग द डायरेक्शन ऑफ ब्रांच करेंट्स। तो हमारा आंसर जो है द डायरेक्शंस आर नॉट सिट्रिकल, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए फ्रेंड्स कि द ब्रांच करंट, यानी 42 नंबर क्वेश्चन है कि द ब्रांच करंट मेथड यूजेस। तो किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट लॉ, किरचॉफ करंट वोल्टेज केसीवी नहीं है फ्रेंड्स, ये के भी है, यानी सीधे किरचॉफ वोल्टेज एंड करंट लॉ में यूज होता है ये मेथड। अब देखिए फ्रेंड्स 43 नंबर क्वेश्चन है कि द वोल्टेज एट नोड 1, देखिए नोड 1 है, यस ऊपर में नोड 1 है ये, इन द फिगर में जो नोड 1 है पर वोल्टेज कितने होंगे, तो हमारे 4.25 वोल्ट है आंसर हमारा। अब फ्रेंड देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर की सुपर मेश इज क्रिएटेड इफ, अगर अगर अ करंट सोर्स इज कॉमन टू टू लूप्स। क्या क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स 44 नंबर की सुपर मेश, एक सुपर मेश इज क्रिएटेड, एक सुपर मेश अगर क्रिएट होता है, एक सुपर मेश क्रिएट होता है अगर ये क्रिएट होता है कब, तो अ करंट सोर्स इज कॉमन टू टू लूप्स। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर की अ सुपर नोड इज क्रिएटेड इफ, अ सुपर नोड इज क्रिएटेड इफ। तो आंसर है वोल्टेज सोर्स इज कॉमन टू टू नोड्स। देखिए दोनों क्वेश्चन आपका 44 और 45 दोनों देखिए बात है, सुपर मेश और यहाँ सुपर नोड, तो दोनों का आंसर देखिए हमारा अलग है, करंट सोर्स है और यहाँ एक वोल्टेज सोर्स है, उसके आगे सब कुछ सही है। यहाँ लो नोड से, ये भी नोड से, यानी फ्रेंड्स लूप से या नोड से, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 46 नंबर की द नंबर ऑफ इफेक्टिव लूप्स इन द सर्किट ऑफ द फिगर बिलो इज। क्वेश्चन 46 नंबर है कि द नंबर ऑफ इफेक्टिव लूप्स इन द सर्किट ऑफ द फिगर बिलो इज। तो हमारा आंसर वो 4 है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स नंबर ऑफ इफेक्टिव लूप्स इन द सर्किट में नंबर ऑफ इफेक्टिव लूप्स 4 है। फ्रेंड्स 47 नंबर की नंबर ऑफ नोड्स इन द सर्किट ऑफ द फिगर, नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं। तो फ्रेंड देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, फिगर को, कि द नंबर ऑफ नोड्स का नंबर पूछा है, तो कितने हैं, यस ये 2 है। ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ नोड्स इस फिगर में 2 है, यानी आंसर भी देखिए हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अब फ्रेंड्स 48 नंबर की द वोल्टेज एट नोड 1 पर वोल्टेज इन द फिगर, तो प्रीवियस भी एक क्वेश्चन देखा था, तो देखिए फिर फ्रेंड्स 48 नंबर सेम क्वेश्चन है, तो इसका वोल्टेज जो हम लोग का होगा वो 5 वोल्ट होगा। अब फ्रेंड्स 49 नंबर क्वेश्चन है कि द करेंट I1 इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो इज।
क्या है, करेंट I1 इन द सर्किट शोन इन द फिगर बिलो, हमारा आंसर है वो 2 एम्पियर, यानी सर्किट I1 देखिए ये अंदर में है फ्रेंड्स, ये 2 एम्पियर जो है इसको आई, तो क्या हुआ, क्वेश्चन के सामने भी दिया हुआ I1, तो इसका आंसर हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन, टुडे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन कि फाइंड V1 फाइंड कीजिए इन द सर्किट शोन, जो नीचे दिए गए सर्किट में जो शो कर रहा है उस सर्किट में आप V1 फाइंड कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए V1 आपका ऊपर में, ऊपर का देखिए वोल्टेज कितना आपका 8 वोल्ट, यानी आपका ये राइट साइड जो 8 वोल्ट है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस लेक्चर का मैं आप लोगों का आज ही रहने देता हूँ, आज तक ही रहने जाते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने आपको 2 लेक्चर में बता दिया। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप PDF को जाके डाउनलोड या परचेस कर ले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे प्रीवियस सभी लेक्चर को आप देखें, और देखने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।